पुस्तक का नाम मरणोत्तर जीवन और उसकी सच्चाई। लेखक का नाम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 5। प्रोफेसर C.J. डुकास ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है द डॉक्ट्रिन ऑफ इनकार्नेशन इन द हिस्ट्री ऑफ थॉट। इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक की पुनर्जन्म संबंधी अनेक घटनाओं का वर्णन है। इसमें एडनर कैसी का भी उदाहरण दिया गया है। अमेरिका में पुनर्जन्म की बातों का प्रचलन एडगर कैसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थापित हुआ। एडगर कैसी ने यह दावा किया है कि मैं बाइबल के समय से लेकर वर्तमान समय के पुनर्जन्म संबंधी सारी घटनाओं को संकलित कर सकता हूं। इन प्रमाणों से पुनर्जन्म की वैज्ञानिकता तो अब तक सिद्ध नहीं हो पा रही है, किंतु पुनर्जन्म की पुष्टि करने वाले सशक्त उदाहरणों की संख्या और प्रामाणिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य के लिए जो दो तत्व आज मान्यता प्राप्त हैं, पहला जेनेटिक हेरिडिटी और दूसरा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इनमें एक तीसरी बात और जुड़नी चाहिए और वह है कर्म का सिद्धांत। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जी जुंग एक बार अफ्रीका में कहीं जा रहे थे। यह उनकी वहां की पहली यात्रा थी। वहां पहाड़ी पर खड़े आदिम जाति के एक व्यक्ति को देखते ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यह उनकी अपनी मातृभूमि है। उस काले व्यक्ति को देखते ही उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह उसी स्थान पर 5000 वर्षों से खड़ा उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उस गांव में प्रवेश करते ही उसके प्रत्यक्ष स्थान के विषय में उन्हें ऐसा लगा मानो वहां के चप्पे चप्पे से पूर्व परिचित हों। इस प्रकार की घटना के पीछे छिपे सिद्धांत को मनोविज्ञान में डेजावू नाम से जाना जाता है। जुंग इसकी व्याख्या रिकॉग्निशन ऑफ द मेमोरी कहकर करते हैं। विलियम चैपमैन व्हाइट ने इस विषय पर लिखी अपनी पुस्तक में इस प्रकार की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें एक इस प्रकार है। श्री व श्रीमती ब्रेलॉर्न अमेरिका से पहली बार मुंबई घूमने आए। उन लोगों ने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इस स्थान से चिर परिचित हूं। एक रास्ते पर चलते हुए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगले मोड़ पर एक विशाल चर्च होगा और उससे थोड़ी दूर आगे चलकर जब हम गली पार करेंगे तो डिलाइल रोड आएगा। मेरी पत्नी ने मजाक में कहा, लगता है आप यहां पहले भी आए हुए हैं, इसीलिए आपको सभी रास्तों का पता है। यह बात सुनते ही मैं चौंक पड़ा कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ के प्रत्येक स्थान से पूर्व परिचित हूं। हम वहां प्रत्येक स्थान पर घूमते रहे और मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि हर गली और प्रत्येक पुराना मकान मेरी अच्छी तरह देखा भाला हुआ है। मलाबार हिल के पास पहुंचने पर श्री ब्रेलॉन ने एक बड़े वट वृक्ष के पास खड़े सिपाही से पूछा कि क्या इस स्थान पर कहीं कोई पुराना मकान था। सिपाही ने बताया कि मेरे पिता उस मकान में काम करते थे, इसलिए मुझे पता है कि वहां पर एक मकान था, लेकिन वह 90 वर्ष पूर्व तोड़ दिया गया। वह मकान किसी ब्रांड परिवार का था। सिपाही का उत्तर सुनते ही श्री ब्रेलॉर्न ने अपनी पत्नी को याद दिलाया कि उनने भी तो अपने पुत्र का नाम ब्रेलॉर्न ही रखा है। इस आश्चर्यजनक संगति को देखकर वे विस्मृत हो रह गए। इस प्रसंग को उद्धृत करते हुए श्री व्हाइट पुनर्जन्म को एक वास्तविकता मानते हैं। बेंगलोर के मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायुतंत्र विज्ञान के राष्ट्रीय प्रतिष्ठान द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि परीक्षण किए गए 60 में से 45 मामलों में पुनर्जन्म के दावों पर पर्याप्त व ठोस प्रमाण मिले हैं। अध्ययन के दौरान प्रतिष्ठान के सामने 200 मामले आए, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब व मध्य प्रदेश के थे। लगभग आधे लोगों ने बताया कि पुनर्जन्म में उनकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी। पुनर्जन्म की कथाएं सुनाने वाले सभी की आयु 10 वर्ष के भीतर थी। इनमें 1/3 संख्या लड़कियों की थी। संस्कारों की महत्ता। पुनर्जन्म किस योनि में या किस स्थिति में होगा, यह मृतक के अपने संस्कार समुच्चय पर बहुत निर्भर है। जिधर अपना रुझान, झुकाव या अभ्यास होता है,
उसी दिशा में मन मुड़ता है और अपने अनुरूप वातावरण तलाश कर लेता है। एक ही बगीचे में भौरा फूल पर बैठता है और गुबरीला सड़े गोबर की मांद ढूंढ निकालता है। संस्कार उसी रुझान को कहते हैं। इसके अतिरिक्त संचित कार्यों के भले बुरे परिणाम भी अपने विधान आकर्षण से प्राणी को अपनी ओर खींच बुलाते हैं। इन्हीं रस्से से बंधा हुआ प्राणी पुनर्जन्म के लिए स्थान एवं वातावरण ढूंढ निकालता है। शास्त्र मत इस संदर्भ में इस प्रकार है। मनसदम शरीरम ही वासनार्थम प्रकल्पितम कृमिकोश प्रकारेण स्वात्मकोश इव स्वयं करोति देहम संकल्पात कुंभकारो घटम यथा। योग वासिष्ठ। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिए अपने आप ही कोश तैयार कर लेता है, वैसे ही मन ने भी अपने संकल्प से शरीर को इस प्रकार बनाया है जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है। काले काले चिता जीवस्तवन्योन्यो भवति स्वयं भवति कार वानंतरवासना कलिकोदयात्। योग वासिष्ठ। अपने भीतर की वासना को मूर्त रूप देने की इच्छा से आकार धारण करने के लिए जीव अपना शरीर बदलता है। श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत मार्मिक आख्यायिका आती है जिसमें देवर्षि नारद ने मरते हुए व्यक्ति को देखा तो उनका अंतःकरण जीव के मायावी बंधन को देखकर द्रवित हो उठा। मृतक के शव के समीप खड़े कुटुंबीजन तथा पुत्र विलाप कर रहे थे। नारद ने जीवात्मा को समझाया, वत्स, इस संसारी बंधन को छोड़कर मेरे साथ चल और जीवन मुक्ति का आनंद ले। किंतु मृतक पिता की आसक्ति विलाप कर रहे कुटुंबियों से जुड़ी थी। नारद की ओर उसने ध्यान नहीं दिया और अपनी वासना में सूक्ष्म शरीर से वहीं घूमता रहा। कुछ दिन बाद उसने पशु योनि में प्रवेश किया और बैल बनकर अपने किसान बेटे की सेवा करने लगा। कुछ दिन पश्चात नारद पुनः आए और बैल के पिंजरे में बंद जीव से मिले और पूछा, तेरा मन हो तो चल और अच्छे लोगों का आनंद ले। बैल ने कहा, भगवान, अभी तो बेटे की आर्थिक स्थिति खराब है, मैं इसे छोड़कर कैसे चलूं? नारद जी चले गए। जीव डंडे खाकर भी बेटे की आसक्ति में डूबा रहा। मृत्यु के समय भी आसक्ति कम न हुई, सो कुत्ता बनकर बेटे की संपत्ति की रक्षा करता रहा। पूर्व जन्मों के संस्कार और मोह भावना में तल्लीन उस कुत्ते को मिलती दुत्कार और डंडे, फिर भी उसे मालिक बने पुत्र को दरवाजा नहीं छोड़ा। देवर्षि नारद पुनः आए और चलने को कहा तो कुत्ते ने कहा, भगवान, आप देखते नहीं मेरे बेटे की संपत्ति को चोर डाकू ताकते रहते हैं, ऐसे में उसे छोड़कर कहां जाऊं? नारद ने कहा, वत्स, तू जिन इंद्रियों को सुख व साधन समझता है वे तुझे बार बार धोखा देती हैं। फिर तू उनके पीछे बावला क्यों बना है? किंतु कुत्ते की समझ में कहां आती, मानवीय सत्ता तो इसे समझ नहीं पाती। जीव को बेटे के व्यवहार से क्रोध आया और अपना हिस्सा लेने के प्रतिशोध की भावना से कुत्ते का शरीर छोड़कर चूहा बना। उस स्थिति में भी नारद ने समझाया, परंतु उसे फिर भी ज्ञान न हुआ। चूहे से तंग आकर किसान बेटे ने विष मिले आटे की गोलियां रखीं। चूहा मर गया। चूहे ने देखा कि इस बार विष देकर मेरा प्राणांत किया गया है। इसका मन क्रोध और प्रतिशोध की भावना से जल उठा। फलतः उसे सर्प योनि मिली। क्रोधित हो सर्प बदला लेने बिल से जैसे ही बाहर निकला कि घर वालों ने उसे लाठियों पत्थरों से कुचल कुचल कर मार डाला। अब नारद जी ने उधर जाना ही व्यर्थ समझा, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अभी वह प्रतिशोध की धुन में चींटी, मच्छर, मक्खी न जाने क्या क्या बनेगा। भौतिक शरीर के साथ सदा सर्वदा के लिए जीवन की समाप्ति नहीं हो जाती। नए कलेवर के रूप में जीव अपने कर्मानुसार परिस्थितियां लिए पुनः प्रकट होता है। इस तथ्य की पुष्टि धर्म ही नहीं, तर्क एवं प्रमाण भी करने लगे हैं। विज्ञान भी दबी जुबान से पुनर्जन्म का समर्थन करने लगा है। सच्चाई को और भी गहराई से परखने के लिए वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। वह दिन दूर नहीं
जब पुनर्जन्म तथा उससे जुड़ा कर्मफल का अकाट्य सिद्धांत सर्वत्र स्वीकार होगा, तब निश्चित ही मानव जाति को जीवन यापन के लिए स्पष्ट आचार संहिता प्राप्त होगी। विज्ञान सम्मत मूल्यों के आधार पर जीवन जीने वालों के लिए वह अनिवार्य है भी।